हेलो साथियों, नमस्कार। आशुतोष अकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हिंदी वर्णमाला के संदर्भ में आज हमारा विषय है स्वर का विस्तार रूप। स्वर को जिन जिन आधारों पर बांट के पढ़ा जाता है, आज हम इस वीडियो में सभी आधारों पर स्वर को विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं स्वर को किन किन आधारों पर बांटा गया है। जैसा कि हेडिंग आप लोग देख ही रहे हैं, आज की हेडिंग है हिंदी वर्णमाला के संदर्भ में स्वर का विस्तार रूप। तो स्वर को किन किन आधारों पर बांटा गया है हम देख लेते हैं। स्वर के बंटवारे का पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पे। अगला आधार है उच्चारण समय या मात्रा के आधार पर। अगला आधार है उच्चारण के आधार पे। तो चलिए हम पहले देखते हैं उत्पत्ति के आधार पे स्वर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर को दो भागों में बांटा गया है, मूल स्वर, संयुक्त स्वर। मूल स्वर में आते हैं हमारे वर्ण छोटा आ, छोटी ई, उ, री। और संयुक्त स्वर को भी दो भागों में बांटा गया है, एक मूल दीर्घ स्वर, दूसरा संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वर में जो वर्णों की संख्या है वो है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। इनके मेल की बात करें हम तो छोटा आ प्लस छोटा आ को मिला करके बना हुआ है बड़ा आ, छोटी ई प्लस छोटी ई को मिला करके बना हुआ है बड़ी ई, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ को मिला करके बना हुआ है बड़ा ऊ। हम संयुक्त स्वर की बात करें तो संयुक्त स्वर में मुख्य रूप से चार वर्ण आते हैं, ए, आए, ओ, आओ। हम इनके मेल की बात करें तो छोटा आ, छोटी ई के सहयोग से जो वर्ण बना हुआ है वो बना हुआ है ए। छोटा आ और ए के सहयोग से जो वर्ण बना हुआ है वो बना हुआ है आए। छोटा आ और छोटा ऊ के सहयोग से जो वर्ण बना हुआ है वो बना हुआ है ओ। और छोटा आ और ओ के सहयोग से जो वर्ण बना हुआ है वो बना हुआ है औ। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर को दो भागों में बांटा गया है, एक मूल स्वर, एक संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर को भी दो भागों में बांटा गया है, एक मूल दीर्घ स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर। जैसा कि हमने दोनों को देखा, हम चलिए अगले आधार पे चलते हैं। तो अगला आधार है स्वर के बंटवारे का उच्चारण समय या मात्रा के आधार पे। इसे भी तीन भागों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर में चार स्वर आते हैं, ये चार स्वर हैं छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। वहीं हम दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर में मुख्य रूप से सात वर्ण आते हैं, ये सात वर्ण हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ। हम वहीं प्लुत स्वर की बात करें तो प्लुत स्वर उन्हें कहते हैं जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, उन वर्णों को हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, ओम का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, अर्थात 3 मात्रे का समय लगता है। तो अगला आधार है उच्चारण के आधार पे। उच्चारण के आधार पे भी स्वर को कई भागों में बांटा गया है। चलिए हम देख लेते हैं कि मुख के किन किन भागों से कौन से स्वर का उच्चारण होता है। तो कंठ से जिन स्वरों का उच्चारण होता है वो है छोटा आ और बड़ा आ। तालु की बात करें तो तालु से जिन स्वरों का उच्चारण होता है वो है छोटी ई, बड़ी ई। हम मूर्धा की बात करें तो मूर्धा से केवल री का उच्चारण होता है। ओष्ठ की बात करें तो ओष्ठ से केवल छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण होता है। कंठ तालु से जो हमारे वर्ण उच्चारित होते हैं वो है ए, आए। अब मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि एक ही वर्ण मुख्य दो अलग अलग भागों से कैसे उच्चारित होते हैं। तो इसीलिए होते हैं क्योंकि जो हमारा ए है निर्मित हुआ है छोटा आ और छोटी ई से। छोटे आ का उच्चारण होता है कंठ से और छोटी ई का उच्चारण होता है तालु से। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ए है वो ऐसे दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है, जिसका पहला हिस्सा जो है उच्चारित होता है कंठ से और दूसरा हिस्सा जो उच्चारित होता है तालु से। इसीलिए इसे कंठ तालु ध्वनियां कहते हैं। कंठोष्ठ से जो स्वर उच्चारित होते हैं वो है ओ और आओ। यहाँ भी सेम वही बात है कि एक ही वर्ण मुख्य दो अलग अलग भागों से उच्चारित हो रहा है। तो इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो ओ है हमारा ये निर्मित हुआ है छोटा आ और छोटा ऊ के सहयोग से। छोटा आ जो है हमारा कंठ से बोला जाता है और जो छोटा ऊ है हमारा ये ओठ से बोला जाता है। इसीलिए इसको जो है कंठोष्ठ ध्वनियां कहते हैं।
हम यहाँ स्वर का विस्तार रूप देख ही रहे हैं, तो हम स्वर को कुछ और आधारों पे भी बांट के पढ़ते हैं। अगला आधार है स्वर का जीभ प्रयोग के आधार पे। तो जीभ प्रयोग के आधार पे भी स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। ये 3 आधार हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर में जो हमारे स्वर आते हैं वो है छोटी ई, बड़ी ई, ए, आए। हम वही मध्य स्वर की बात करें तो मध्य स्वर में जो हमारे वर्ण आते हैं वो है छोटा आ। हम पश्च स्वर की बात करें तो पश्च स्वर में 5 वर्ण आते हैं, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ। हम वहीं अगले आधार की चर्चा करें तो अगला आधार है ओष्ठ प्रयोग के आधार पे स्वर। ओष्ठ प्रयोग के आधार पे स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। ये 2 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला है वृत्तिमुखी, दूसरा है आवृत्तिमुखी। वृत्तिमुखी में कौन कौन से वर्ण हमारे आते हैं? तो वृत्तिमुखी में छोटा ऊ आता है, बड़ा ऊ, ओ, आओ। जिन वर्णों को बोलते समय हमारा मुख जो है वृत्त का रूप धारण कर लेता है उसे हम वृत्तिमुखी कहते हैं। वृत्तिमुखी में 4 वर्ण आते हैं, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ। वहीं हम आवृत्तिमुखी की बात करें तो आवृत्तिमुखी में जो वर्ण है वो है बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आए। वहीं हम स्वर के बंटवारे का अगला आधार देखें तो अगला आधार है मुख आकृति के आधार पे स्वर। तो मुख आकृति के आधार पे स्वर को 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला भाग है विवृत, पूरा मुख खुला हुआ। जिन स्वरों को बोलते समय हमारा मुख जो है पूरा खुल जाता है उन्हें हम विवृत कहते हैं। तो विवृत में हमारे कौन से वर्ण आते हैं? तो आ आता है। अगली बात करें तो अगला है हमारा अर्धविवृत। अर्धविवृत का अर्थ होता है आधा मुंह खुला हुआ। तो जिन स्वरों को बोलते समय हमारा मुख आधा खुला रहता है उन्हें हम अर्धविवृत कहते हैं। अर्धविवृत में हमारे कौन से स्वर आते हैं? तो 2 स्वर आते हैं, ए और आए। अगली चर्चा करें हम अर्धसंवृत की। तो अर्धसंवृत का अर्थ होता है आधा मुख बंद। तो ऐसा स्वर जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख आधा बंद रहता है तो उन्हें हम अर्धसंवृत कहते हैं। अर्धसंवृत में कौन से वर्ण आते हैं? तो 3 वर्ण आते हैं, छोटा आ है, ए है, औ है। इन्हें हम अर्धसंवृत ध्वनियां कहते हैं। अगली चर्चा करें हम तो संवृत की। संवृत का अर्थ होता है लगभग मुंह बंद। तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख हमारा लगभग बंद रहता है उन्हें हम संवृत कहते हैं। तो संवृत में कौन कौन से वर्ण आते हैं? छोटी ई है, बड़ी ई है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है। तो इन वर्णों को हम संवृत ध्वनियां कहते हैं। तो इस प्रकार आज हमने स्वर के विस्तार रूप की चर्चा की। हमने स्वर को विभिन्न आधारों पे बांट करके देखा। हमने उत्पत्ति के आधार पे देखे कि कौन कौन से स्वर आते हैं। हमने उच्चारण समय या मात्रा के आधार पे बांट करके देखा कौन कौन से स्वर आते हैं। हमने आज उच्चारण स्थान के आधार पे बांट करके देखा। फिर हमने और भी चर्चाएं की जीभ प्रयोग के आधार पे, ओष्ठ प्रयोग के आधार पर बांट करके देखे कि कौन कौन से स्वर आते हैं। हमने मुख आकृति के आधार पर स्वरों का बंटवारा किया। तो इस प्रकार आज हमने स्वर के विस्तार रूप की चर्चा की। उम्मीद है कि आज मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। इसकी आगे की जानकारी के लिए आपसे अनुरोध है कि आप आगे आने वाले वीडियो को देखें। धन्यवाद।